इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच आज अमेरिका और चीन के बीच बातचीत हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आर्थिक मसलों के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा हो सकती है। खबरें हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से परेशान रूस ने चीन से मदद मांगी है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि क्रेमलिन ने मदद मांगने की खबरों का खंडन किया है। उधर रूस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली। खबर है कि अब वो अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों के सैकड़ों कमर्शियल विमानों को जब्त कर सकता है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके ये विमान रूस में मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका और यूके समेत दूसरे देशों ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर और 9/11 हमलों से कर दी और इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत तक बता दिया। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना की बमबारी से हुई तबाही का जिक्र किया और रूस के इन हमलों की तुलना अमेरिका में पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर हुए हमले से कर दी। Згадайте Перл Харбор, страшний, трагічний ранок 7 грудня 41 року, коли यही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद की अपील करते हुए उसे 9/11 के आतंकी हमलों की भी याद दिलाई। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам इन हमलों का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनका देश पिछले 3 हफ्तों से रोजाना इसी तरह के हालात झेलने को मजबूर है और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका को इन हमलों की याद दिलाई, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद ही अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान किया था। इस हमले में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर में उसके नेवल बेस को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 2400 अमेरिकी जवान मारे गए थे। वहीं बात अगर 9/11 आतंकी हमलों की करें तो इसके बाद ही अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए इस आतंकी हमले में 3000 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए थे। यही वजह है कि इनका जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस की ओर से जारी हमलों को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत बता दिया और चेतावनी भी दे दी कि अगर जल्द ही यूक्रेन संकट का हल नहीं निकला तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तबाही झेलनी पड़ेगी। यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों को चेचन लड़ाकों का साथ मिल चुका है। चेचन ने अपने 1000 लड़ाकों को रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए यूक्रेन भेजा है। यूक्रेन में कीव पर कब्जे की रूस की कोशिश तेज हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ऐसे में चेचन लड़ाके रूस के लिए जमीन पर बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। वहीं रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन के आम लोग शामिल हैं जो पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, जिन्हें दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ये लोग पुतिन की पलटन को निशाना बनाने के लिए जंगल में गोली चलाने का अभ्यास करते दिखे। शुरुआत में इन्हें अपने हथियारों में कारतूस भरना सिखाया गया, फिर ये बताया गया कि इन्हें फायरिंग करते समय अपना हथियार कैसे सीधा रखना होगा। जवानों की ये पूरी ट्रेनिंग यूक्रेन के लवीव इलाके में हुई, जहां यह भी अभ्यास करवाया गया कि उन्हें कैसे दुश्मनों पर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए कुछ जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया। इसके बाद जवानों की इन टुकड़ियों को आगे बढ़कर फायरिंग करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश को मानते हुए इन टुकड़ियों ने जंगल में दुश्मनों पर फायरिंग की बौछार कर दी। यूक्रेन के एक सैनिक ने खार्किव में रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ी को अपने निशाने पर लेकर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी फौज की एक गाड़ी यूक्रेन की सड़कों पर तेज रफ्तार में चल रही थी। तभी यूक्रेन के एक सैनिक ने उस पर हमला कर दिया। उसने रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी पर इतनी गोलियां बरसाईं कि उसकी रफ्तार थम गई। वो सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से जा टकराई और फिर पोल से टक्कर खाने के बाद वहीं रुक गई। इस हमले में उस गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा ही, उसके ड्राइवर की भी मौत हो गई। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कीव पर रूस के हवाई हमलों में तेजी आ गई, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस की ओर से दागा गया